विकराल बाढ़ से तबाही का मंजर है। हर तरफ हाहाकार है। पहाड़ों पर हुई बेहिसाब बारिश मैदान में आफत का जलजला लेकर आई है। मध्य से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले इसी तरह से बाढ़ के मंजर से कराह रहे हैं। नदियां पुलों को छूने को बेताब हैं। जलस्तर ऐसा मानो मैदान में समुद्र उतर आया हो। जहां लोग पैदल चलते थे वहां अब नाव चल रही है। जहां बच्चे खेलते थे वहां अब अपार जलराशि अटखेलियां कर रही है। इटावा में चंबल घाटी परिक्षेत्र चक्कर नगर में चंबल नदी के उफान पर होने और यमुना की जलधारा रुक जाने से क्षेत्र के कई दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदियों के रौद्र रूप धारण कर लेने से परिक्षेत्र के 70 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण अपने अपने गांव में कैद होकर रह गए हैं। कुछ बाढ़ ग्रस्त गांव के प्रशासनिक पहुंच से दूर हो जाने से वहां की जनता भूख प्यास से तड़प रही है। राजस्थान के कोटा बैराज से चंबल नदी में छोड़े गए 4,83,000 क्यूसेक पानी से चंबल नदी निरंतर उफनती जा रही है। वहीं लोग अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि चंबल नदी का धीरे धीरे जलस्तर तो कम हो रहा है, लेकिन बाढ़ में कई गांव डूबने से आज भी लोग तबाही के मंजर में घिरे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी दौरे तो कर रहे हैं, लेकिन भीषण बाढ़ के कारण गांव तक नहीं पहुंच पा रहे, जिससे भूख प्यास से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भीषण बाढ़ आने से घरों में रखा अनाज भूसा गृहस्थी का सामान बाढ़ में समा गया है। लोग घरों की छत पर बैठकर नदी का पानी पीकर अपनी जिंदगी बचाने में लगे हैं। 2 दिन से खाने पीने के बिना परेशान है। न लाइट है न पानी है और इसी पानी में डूब के हम लोग आ जा रहे हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है। ना नाव की व्यवस्था है और ना ही खाने पीने की, जबकि कितने लोग अंदर ऐसे फंसे हुए हैं कि जिनके पास खाने के लिए चीज़ नहीं है। प्रशासन ये कहती है कि कुछ भी करेंगे, यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। वहीं बांदा की यमुना, केन और चंद्रावल नदी इस समय उफान पर है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच गया है और केन नदी खतरे के निशान पर पहुंचने वाली है। बाढ़ का कहर हमीरपुर जिले में भी देखने को मिल रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क मार्ग टूट गया है। तटीय इलाकों में रहने वालों के घरों में पानी घुस गया है। लोग घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं। यहाँ यमुना और बेतवा नदी लगभग 4 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस आंकड़े ने करीब 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शहर के कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। यहाँ लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन ने 3 बड़े राहत केंद्र बनाए हैं, जहाँ लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ की कई टीम बचाव कार्य में जुटी हैं। यहाँ लगभग 150 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। भीषण सैलाब से फतेहपुर भी अछूता नहीं है। जिले के थाना जाफरगंज के बिंदौर मजरे सैमसी में इन दिनों गांव वाले नाव से यात्रा करने को मजबूर हैं। मुख्य मार्ग में यमुना नदी की बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे पूरा आवागमन बाधित है। करीब 500 मीटर तक मार्ग में 15 फीट गहरा पानी भरा हुआ है। जल भराव की वजह से विद्यालय जाने वाले छात्रों को अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है। रात में नाव का संचालन न होने से मरीजों तक न एम्बुलेंस पहुंच पा रही है और न ही कोई मेडिकल टीम सरकार द्वारा भेजी गई है। हैरानी की बात तो ये कि पिछले साल भी यहाँ ऐसे ही हालात थे। तब प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री जयकुमार सिंह जैकी ने दौरा किया था और सड़क की ऊंचाई करवाने की बात कही थी, पर आज तक इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पिछली बार हमारे जो माननीय मंत्री जी थे यहाँ से विधायक जयकुमार जैकी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था प्रशासन के माध्यम से कि यहाँ पर आम जनता को जो असुविधा हो रही है, इसके लिए यहाँ पर रोड बनेगा ताकि आदमी को गांव जाने में दिक्कत। जैसे कि आप देख रहे हैं गांव के लोग हैं सब, अगर रात बिरात अगर किसी को मान लीजिए स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत हो गई तो यहाँ कोई सुविधा नहीं, ना एम्बुलेंस आ सकती, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर भी और इधर भी। भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में यमुना ने सरधुवा, मंडौर, मवई कला जैसे 20 दर्जन गांवों को अपने आगोश में ले लिया है, जिससे 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी बहते पानी के बीच जंग लड़ रही है। कहीं घर पानी में समा गए हैं तो कहीं लोग सामान लेकर जिंदगी की जद्दोजहद में लग गए हैं। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बाबा भोले की नगरी काशी में तो मानो गंगा ने प्रलय ला दिया है। हर तरफ समुंदर सा नजारा है, जहां तक देखो पानी ही पानी है।
कहीं पानी से 2 मंजिला इमारतें डूबी हैं तो कहीं कई किलोमीटर तक वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, मानो गंगा भगवान शिव के चरणों को छूने पर आमादा हों। यही कारण है कि बाबा भोले के त्रिशूल की नोक पर बसी काशी में सब पानी पानी नजर आ रहा है। अब तक देश के सबसे प्राचीनतम और पुराने शहरों में शुमार काशी की ड्रोन वाली ये तस्वीरें सबसे भयावह हैं। अब रुख करते हैं बाढ़ की तबाही से बेचैन प्रयागराज की। संगम नगरी भी इन दिनों गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से बेहाल है। ग्रामीण क्या शहरी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुसने लगा है। करेली इलाके की गौस नगर गड्ढा कॉलोनी के बाजार और गलियों में अब यमुना का पानी तेजी से घुस चुका है। यहाँ कई घर आधे मंजिल तक डूब चुके हैं। जिन सड़कों पर कभी फर्राटे भर रही मोटरसाइकिलें चलती थीं, वहाँ आज नाव चल रही है। पानी भर जाने के कारण कॉलोनियों में ना तो प्रशासन अभी तक पहुँचा है, न ही शासन की तरफ से किसी तरह की कोई मदद की जा रही है। भयंकर स्थिति चल रही है, जो है तीव्र जो है पानी चल रहा है, जो है जमुना जी का बाढ़ जो है तीव्र गति से चल रहा है। कम से कम 100 बीघा के आसपास जो है फसल जो है चौपट हो गई। अच्छा, पहली बार आए तो जनसंपर्क नहीं किया? किसी से पूछा नहीं? कितने लोग आप लोग खड़े थे? 10-20 लोग खड़े थे। किसी से ना बातचीत किया ना कुछ किया? मोटरसाइकिल से निकल गए। एसडीएम जी थे, एसडीएम महोदय थे। वहीं तमाम जिलों में फैली बाढ़ की विभीषिका के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रदेश के एक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ से हुए नुकसान और लोगों को आ रही दिक्कतों के बारे में जाना। सीएम ने राहत के लिए हर तरह के कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इससे पहले सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण कराया। योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमीरपुर, जालौन और इटावा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों के साथ मिलकर बाढ़ का हाल जाना और राहत कार्य में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने के आदेश भी दिए। फिलहाल बाढ़ से आम जनजीवन त्रस्त नजर आ रहा है और अभी हालात और खराब होने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतरेगा, बर्बादी की तस्वीरें ज्यादा क्लियर होकर उभरेंगी।